ये इस समय आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। बुधाष्टमी की महिमा। जब जब बुधाष्टमी हो तब तब ये कथा सुनिए। इसके द्वारा बेटियों को अच्छा घर और वर प्राप्त होता है और माता पिता को यमराज की तृष्णा नहीं झेलनी पड़ती। उसके लिए यह व्रत है। नक्तासी त्वष्टमीयाभ वर्षांते चैव धेनुदा पौरंदर पदम याति शतगतिं च प्रतीक्षता। ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई है। अष्टमी तिथि पर केवल एक बार रात्रि को भोजन करके इस व्रत को किया जा सकता है। जो भी कोई स्त्री पुरुष एक वर्ष तक हर अष्टमी को यथाविधि यह व्रत करे, वर्ष के अंत में गोदान करे, वह इंद्र पद के लाभ को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका नाम सदगति व्रत भी है। तत्पश्चात भगवान कहते हैं, मेरी प्रश्नता हेतु जो भी कोई यह व्रत करता है उसे सैकड़ों सहस्रों फल मिलते हैं। कृष्ण अथवा शुक्ल पक्ष में बुधवासरी अष्टमी पड़ जावे तब उस दिन व्रत करे। जो इस समय नियम के साथ बुधाष्टमी के व्रत को करता है उसकी संपदा कभी नष्ट नहीं होती। बुधाष्टमी के व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। अब के बार ये बुधवार को 9 तारीख को बुधाष्टमी पड़ रही है, तो यह व्रत आप कर सकते हैं और इस कथा को सुनिए। बुधाष्टमी कथा पुण्या श्रोतभ्या कृतिभिर्ध्रुवम् पुरे पाटल पुत्राख्य वीरो नाम द्विजोत्तम। यानी व्रती व्यक्ति हो या स्त्री कोई भी बुधाष्टमी की पावन कथा को श्रवण करे। कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में पाटलिपुत्र नाम पटना का है। पटना में वीर नामक बालक कोई ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा, उसका पुत्र था कौशिक, उसकी कन्या थी विजया तथा धनपाल नाम का एक वृषभ था उनके पास में। गृहीत्वा कौशिकतंचः ग्रीष्मो गंगागतो स्मरमत् गोपालरिक वृषभ चोरई क्रीडंतो प्ररतो बलात्। एक दिन की बात थी। अत्यंत गर्मी के कारण वह ब्राह्मण पुत्र कौशिक उस वृक्ष को लेकर के गंगा तट गया तथा जल में क्रीड़ा करने लगा। तभी ग्वाले आए तथा धनपाल वृषभ को लेकर के वो हरण करके ले गए। तब उस ब्राह्मण ने जल से निकल करके वहाँ अपने धनपाल बछड़े को नहीं देखा तो दुखित होकर के बहुत रो रहा था और धनपाल को बछड़े को खोजने के लिए वो भटकने लगा। उस कौशिक ब्राह्मण की बहन जिसका नाम था विजया, तो वहाँ गंगा जल भरकर ले जाने के लिए जब वहाँ पर पहुंची थी, वह भाई को भटकते देखकर उसके साथ वन में गई। तब कुछ काल के पश्चात वो पिपासा से प्यास से कातर होते हुए सरोवर के पास पानी के लिए आए। उस सरोवर तट पर आकर उन्होंने देखा वहाँ बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई हैं, कुछ पूजा कर रही थी। वे सभी स्त्रियां विजया को देख करके विस्मित हो गई। सता गत्वा यथाचिन्नम सान्नोजम बुभुक्षिता श्रियो ब्रुवंतम कर्तु दास्यामश्य कुरु व्रतम। तब वह विजया उस व्रत परायण स्त्रियों के पास गई तथा उसने अन्न मांगते हुए कहा कि हम बहुत जोर से भूखे हैं, आप लोग तनिक सा हमें अन्न दे दीजिए। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम तुमको व्रत में प्रयुक्त होने वाली सभी द्रव्य प्रदान कर देंगे, तुम यहाँ पहले व्रत करो। तब उस ब्राह्मण ने धनपाल वृषभ को पाने की इच्छा से तथा विजया ने पति पाने के लिए आम के पत्ते के दोनों में अन्न भोजन, पहले पूजा की फिर भोजन किया। रात्रि को व्रत संपन्न करके वह स्त्रियां तो अपने अपने घर के लिए चली गईं। ब्राह्मण तथा उसकी बहन विजया भी वहां से चल पड़े। कुछ दूर जाते ही कौशिक ब्राह्मण ने धनपाल को वहां पर देखा। चोरों ने प्रणाम करते हुए धनपाल वृषभ को उस कौशिक ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया और संध्या होने पर वो सब घर लौट गए। वीरंच दुखितम नत्वा रात्रु सुप्तो यथा सुखम कन्यांच युवतीम दृष्ट्वा कस्मै देवा सुतामया। बहुत ध्यान से सुनिए इस कथा को, बड़ी अद्भुत कथा है। जब जब बुधाष्टमी पड़े तब इस कथा को जरूर सुनिए, घी का दिया जला के और बुध भगवान की तस्वीर रख के। उधर कौशिक ब्राह्मण ने पिता को प्रणाम करके सुख के साथ शयन किया। प्रातः वीर ब्राह्मण पुत्री युवती को देखकर विचार करने लगा कि इस कन्या का विवाह का समय आ गया है, अब इसे किसके साथ अर्पित करूं। तभी विजया ने दुखी होकर के कहा, मुझे यम को दे दीजिए। कुछ समय पश्चात कौशिक ब्राह्मण के माता पिता मौत को प्राप्त हो गए। कौशिक ब्राह्मण राजा हो गया। उसने अयोध्या में राज्य स्थापित किया। वहां विजया के व्रत फल से यमराज आए। कौशिक ब्राह्मण ने यम के हाथों विजया को प्रदानित कर दिया। यम ने कहा कि तुम मेरी पत्नी होकर के मेरे यहाँ चलो। अपश्यंत मातरम स्वांसा पाशयातनया स्थिताम अथो दुग्ना च विजया ज्ञात्वा विमुक्त व्रतम। विजया अब यमपुरी में रहने लगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहाँ उसने माता पिता को बहुत परेशानी में देखा। एक दिन की बात थी, यमराज ने पूछा था, तुम मेरी पत्नी बन करके आई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब उसने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। तो देखा कि माता पिता नरक में पड़े हुए थे।
तो उसने विजया ने कहा कि यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे माता पिता को अपने फांस से मुक्त कर दीजिए। तब यमराज ने कहा कि जिनके बच्चों ने बुधाष्टमी का व्रत किया है उन्हें फिर मेरा नरक नहीं देखना पड़ता। बोलिए बुधाष्टमी महारानी की जय हो। उस बुधाष्टमी के व्रत के द्वारा उनके माता पिता मुक्त हो गए। ये बुधाष्टमी की इतनी बड़ी महिमा है। इसके द्वारा संपदा नष्ट नहीं होती, नरक यातना को नहीं जाना पड़ता, जो भी कोई चीज़ खो गई है वो मिल जाती है, और सबसे आनंद की बात है कि कन्याओं को अच्छा घर मिलता है। इसकी ये बड़ी महिमा है। अब की बार बुधाष्टमी 9 तारीख को बुधवार को पड़ रही है। जब जब भी आप व्रत करते हैं तब इसको आप कथा को जरूर सुनिएगा, और ये कथा बहुत आनंददायक प्रमाणित कथा है, पुराण की कथा है, ग्रंथ की कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं आप तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।